नमस्कार, आप देख रहे हैं सीयू न्यूज और मैं हूं प्रियंका। ये नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापानी यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना। कर्नाटक के हुबली में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु और 25 घायल। जम्मू कश्मीर में शांति बहाली और स्थिति सामान्य होने के कारण श्रीनगर में पर्यटन स्थल बढ़ा तेजी से। मणिपुर में राज्य स्तरीय शिरुई लीला महोत्सव कल से शुरू। जकार्ता में हॉकी कप प्रतियोगिता में जापान ने भारत को 5-2 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में द्विपक्षीय स्तर पर और समान विचारधारा वाले देशों के साथ भारत और अमेरिका के विचार समान हैं। आज टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान किया और दोनों देशों के बीच मित्रता बढ़ाने की चर्चा हुई। व्यापार, निवेश, रक्षा के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के सहित भारत अमेरिका के संबंधों में कई पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड के सभी नेताओं के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई। श्री मोदी ने कहा कि जापान के उद्योगपतियों और प्रवासी भारतीयों के साथ उन्होंने संवाद किया। उन्होंने कहा गर्मजोशी से किए आदर सम्मान के लिए वे जापान सरकार और वहां के देशों का धन्यवाद किया। उत्पाद शुल्क में केंद्र सरकार की कटौती के बाद पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। देश ने इस फैसले का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को हर साल 12 सिलेंडर तक 200 रुपए प्रति लीटर गैस सिलेंडर सब्सिडी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों का यह जज्बा देखकर हाँ हम कर सकते हैं भारत की अलग ही ताकत बन गया है। देश में आज से पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की 7 रुपए प्रति लीटर कम हो गई है। सरकार ने कल पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती घोषित कर दी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कल ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री ने योजना के अंतर्गत करोड़ से अधिक लाभार्थियों को साल सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर साल 12 सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देगी। सरकार प्लास्टिक, लौह और इस्पातों के लिए कच्चे माल और अन्य सामग्री पर भी उत्पाद शुल्क पर कमी कर होगी ताकि इस्पातों में लागत कम हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी किए जाने के फैसले पर विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। श्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इससे नागरिकों को राहत मिलेगी और उनका जीवन आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस पर 2 बड़ी बिजली परियोजनाओं को प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसमें एक रामगढ़ जिले में राज्य सरकार और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयुक्त प्रयास निर्माणाधीन पतरातू विद्युत परियोजना उत्पाद निगम और दूसरी चतरा जिले के एनटीपीसी के उत्तरीकरण पुराताप बिजली के स्टेशन परियोजना है। इस बैठक को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी ने सभी तैयारियां कर ली है। मुख्यमंत्री ने दोनों परियोजनाओं की देरी के कारण राज्य में ऊर्जा संकट को देखते हुए हाल ही में संबंधित विभागों और अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने चीनी के घरेलू उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए निर्यात की सीमा तय करने का फैसला किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि इस मौसम में भारत से चीनी निर्यात रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया है। खाद्य सचिव ने कहा है कि चीनी के निर्यात को सीमा तय करने के लिए फैसला चीनी के वैश्विक मांग बढ़ाने की आशंका के मद्देनजर रखते हुए किया गया। श्री पांडे ने कहा कि इस सीमा को प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।